से करबद्ध प्रार्थना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे कोलालमपुर। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। भारतीय बिरादरी ने वजीर आजम का पुरतपाक किया इस्तकबाल। वजीर आजम ने कहा, भारत आज आलमी सरमायाकारी और तिजारत का मरकज बन गया। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर मुश्तरका बयान जारी। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा, $30 ट्रिलियन की अमरीकी मार्केट भारतीय बरामद कुनंदगान के लिए खुल जाएगी। ये मुआहदा किसानों के मफादात को मद्देनजर रखकर किया गया। कर्नाटक हुकूमत का वोट बैंक दाव। सिद्धरामैया हुकूमत ने अक़लियतों के तकरीबन 800 करोड़ रुपए के कर्जों पर सूद कर दिया माफ। फैसले का इतलाक साल 2013 और 2019 के दरमियान लिए गए कर्जों पर होगा नाफिज। बंगाल में वोटर स्लिप्स की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन सख्त। मगरबी बंगाल में लोगों वाली वोटर स्लिप्स की जा रही है तकसीम। सरकार ने BLOs की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू। टीम इंडिया का मुकाबला अमेरिका से मुंबई में होगा। और आइए नाजरीन, अब खबरनामे पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर कोलालमपुर पहुंच गए हैं। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकामी फनकारों ने उनकी आमद पर शानदार परफॉर्मेंसेस भी पेश की। पीएम मोदी के दौरे का मकसद जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के साथ भारत की जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नुमाया तौर पर बढ़ाना है। पीएम मोदी इतवार को मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम के साथ वसी बातचीत करेंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद बढ़ाने की कई मुआहदों की तवक्को भी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलालमपुर में भारतीय तारकीन वतन की तरफ से मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। भारतीय बिरादरी ने वज़ीर आज़म का बहुत गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। तारकीन वतन से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने वज़ीर आज़म के सामने दिलकश सक़ाफ़ती परफॉर्मेंसेस पेश की। इस डांस परफॉर्मेंसेस ने मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। इस ग्रुप डांस में 800 फ़नकारों ने हिस्सा लिया। काबिल ज़िक्र है कि मलेशिया में तकरीबन 30 लाख भारतीय शहरी रहते हैं, जिनमें से 27 लाख से ज़्यादा लोगों के पास ओवरसीज़ इंडियन OCI कार्ड्स हैं। वज़ीर आज़म ने भारत की तमिल सक़ाफ़त को आलमी और तमिल अदब को लाफ़ानी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत की तमिल कम्युनिटी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया की खिदमत कर रही है। तमिल इज इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। Tamil literature is eternal and Tamil culture is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya.
इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाते हैं। ये उनके ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करता है। We elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. We celebrate each other's success just as our own. I was touched by Prime Minister Anwar Ibrahim's good wishes on the historic success of Chandrayaan-3. I agree with you, my dear friend. India's success is Malaysia's success. It is Asia's success. That is why I say the guiding word of our relationship is impact. Impact means India-Malaysia partnership for advancing collective transformation. वजीर आजम ने कहा कि भारत आज आलमी सरमायाकारी और तिजारत का मरकज बन गया है। उन्होंने भारत अमेरिका, भारत यूरोपीय यूनियन और दीगर तारीखी तिजारती मुआहदों का भी जिक्र किया। India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. Friends, India will always embrace you with open arms. मलेशिया की वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें एक करीबी दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया गैर यकीनी की सूरत हाल में घिरी हुई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमन की वकालत काबिल सताइश है। At a time of great uncertainty in the world, our regions need voices that speak for dialogue over confrontation, for cooperation over narrow self-interest. Malaysia and India can be among those voices. Together with Prime Minister Modi, let me reiterate my commitment to deepen cooperation in trade, technology, education, culture, because the worth of partnership, of any partnership between nations, is measured in the end by the difference it makes to the lives of ordinary people. Prime Minister Modi ji, I followed your struggle, your political tribulations, and may I say this, I am fortunate to be a great personal friend of Modi ji of India. मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने भारतीय क्लासिकी रक्स और सिनेमा का हवाला दिया। उन्होंने भारतीय सकाफत को दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। We see Indian heritage
in the vibrancy of the life, Little India districts from brickfields to Penang, Bharatanatyam and Odissi performed on Malaysian stages. Our cinema, literature, food were Indian, Malay, Chinese and indigenous traditions have come together into something unmistakably ours. Diwali, Thaipusam are now celebrations for all Malaysians. मलेशिया के वजीर आजम ने मजबूत भारत मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि रिश्ता मुतहरिक और कसीर चहती है जो दोनों ममालिक के दरमियान खुशहाली, इख्तरा और गहरे अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात की मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी है। Our relationship has steadily expanded, and I am proud to note that in recent years, Malaysia-India relations have gained renewed momentum in economic cooperation, in digital engagement, and in the movement of people and ideas between countries. Prime Minister Modi ji, under your premiership, our bond of friendship, both of us as brothers and our two nations have grown much stronger. और कोलालमपुर के मजहबी मकामात मलेशिया के भरपूर सकाफती तनव्वु की अलामत माने जाते हैं। ऐसी ही एक जगह श्री वीर हनुमान मंदिर है जो मंदिरों के अकीदतमंदों और सयाहों दोनों के लिए एक बड़ा कशिशी मकाम है। हमारे नामा निगार ने श्री वीर हनुमान मंदिर का जायजा लिया। मैं इस वक्त कोलालमपुर में श्री वीरा हनुमान टेम्पल के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये बेहद खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ठीक पीछे आप हमारे मंदिर देख रहे हैं जहाँ पर न केवल भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग, बल्कि दुनिया भर के लोग जो यहाँ आते हैं वो इस जगह पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये मंदिर खूबसूरती का एक उदाहरण है किस तरह से यहाँ पर ये हनुमान मंदिर बनाया गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। A lot of my life is in favor to Hanumanji, and so I don't know, one of the principles I like to embrace the best I can is in Kali Yuga, Gyan is not required. So just following our heart, and then hopefully Hanumanji can guide us. Every day without fail, after work, I will come and see Hanuman, pray to him, how much of sorrows and heaviness I have inside also. Just that 5 minutes, I just come and talk to him, I feel very relieved. We are coming every time this temple because we are feeling peaceful like India. बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी का और यहाँ का जो वाइब है, पॉजिटिव वाइब आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा फॉरेन कंट्री में। एग्जैक्टली व्हाट फील वी गेट इट, वी आर लिविंग इन इंडिया ओनली। From the baby Hanuman to, that means you have everything here now. We got 1,008 Hanuman statue here. भारतीय लिबास अब बैरून मुल्क मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मलेशिया के फैशन में भारतीय हैंडलूम साड़ियाँ तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही हैं। रिवायती रेशम से लेकर रंग बिरंगी सूती बुनाई तक हैंडलूम साड़ियाँ मलेशियनों के दिलों के जरिए अलमारियों में दाखिल हो रही हैं, जबकि ये पहले भारतीय बिरादरी तक महदूद था। अब इन्हें मलेशिया में तमाम कम्युनिटीज़ के लोग अपना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
कितने समय से आप ये साड़ी का काम यहाँ पर कर रही हैं और क्या बदलाव आप देखती हैं खासतौर पर 7-8 सालों में, बीते 7-8 वर्षों में? सर मैं यहाँ पे तो पिछले 3 साल से ये बिज़नेस कर रही हूँ, क्योंकि 3 साल पहले ही आए हैं हम यहाँ पर। आपके खरीदार कौन है? सिर्फ भारतीय महिलाएं हैं या फिर जो मलेशिया में अलग अलग देशों से लोग रहते हैं या जो मलेशिया के लोग हैं? नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही नहीं, मलेशियन इंडियंस, चाइनीज़ मलेशियंस, लोकल मलेस, सभी लोग खरीदते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वो नहीं, जापान से भी जो लोग आते हैं वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे किसी के, सो वर्ड ऑफ माउथ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये एक लेडी है जो सेल करती है, ऑथेंटिक है, बनारस की है और हैंडलूम है। तो ये चर्चा होती है कि बनारसी साड़ी है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, तो कुछ साड़ी को लेकर आकर्षण बढ़ा यहाँ पर लोगों के बीच? जी सर, पूछा भी जाता है कि आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को कभी देखा है क्या? तो हमने बोला देखा तो नहीं है, थोड़ी सी झलक शायद साइड से कभी जा रहे थे बनारस का दर्शन करते हुए तो जा रहे थे तो देख लिया था, लेकिन उनकी वजह से जब हम उन्हें बताते हैं कि बनारस और पूरे इंडिया का बिज़नेस कितना ज़्यादा ग्रो किया है सिर्फ उनके इतनी मेहनत करने की वजह से, और उनकी मेहनत की वजह से हमारी जैसी छोटी छोटी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ी हैं। तो और फिर हमने जब सुना कि वो सुबह सुबह उठते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और तब से वो काम शुरू करते हैं रात के सोने तक, और उनकी पूरी टीम काम करती है इस सभी चीज़ों के पीछे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ावा करने के लिए इंटरनेशनली। तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना इसमें थोड़ा सा, हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करें। बेसिकली मैं सारे हैदराबाद से मंगवाती हूँ, हैदराबाद से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, डिफरेंट प्लेसेस से, ताकि मैं ज़्यादा वैरायटी लोगों को दे सकती हूँ। मैं एक्चुअली नॉर्थ इंडियंस का ज़्यादा इंटरेस्ट देखती हूँ साउथ इंडियन साड़ीज़ खरीदने में, क्योंकि उन लोग के पास ये वैरायटी थोड़ा कम होता है उनके वार्डरोब में, तो उन लोग बहुत सारा इंटरेस्ट बताते हैं, और साउथ इंडियन होता है और नॉर्थ इंडियन साड़ीज़ में इंटरेस्ट बताते हैं। मलेशिया के लोग और बाकी जो देशों से लोग रहते हैं, हाँ बाकी लोग भी बहुत, मलेशियन तमिलियंस जो है, जो सेटिल्ड है बहुत दिन से, उन लोग को ये वैरायटी यहाँ नहीं मिलता है, तो ये वैरायटी मैं वहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच सकती हूँ, मतलब इनको दिला सकती हूँ। तो इट्स वेरी नाइस। वर्ल्ड को कोई बंदा नहीं होगा कि मोदी के बारे में नहीं जानते हैं, सब लोग मोदी के जानते हैं, एंड मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ उनका हर चीज़ जो भी उन्होंने स्टार्ट करते हैं वो सक्सेस ही हो जाता है। तो उन्होंने रिसेंटली हैंडलूम को प्रमोट किया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही प्रमोटेड दिस, एंड देन this will help the handloom textile women entrepreneurs and women who are behind working struggle day and night, उन लोग को बहुत अच्छे से वो प्रमोशन मिल गया है, एंड देन इसका वैरायटी भी उन लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन हो गया है कि हाँ हमारा भी थोड़ा विजिबिलिटी आ गया है, तो सबको पता चल रहा है, क्योंकि मोदी जी बताए तो मतलब इट्स एनफ। राधिका ये बता रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडलूम को प्रमोट किया है, मलेशिया में साड़ी की मांग काफ़ी बढ़ी है और साथ ही साथ भारतीय परिधानों की। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मलेशिया। और अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात को एक नया फ़रोग़ मिला है। दोनों ममालिक ने बाहमी और मुतवाज़िन तिजारत के लिए एक अबूली फ्रेमवर्क मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका में दरामद की जाने वाली भारतीय अशिया पर 18% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिका ने इशारा दिया है कि एक बार मुआहदे के निफाज के बाद भारतीय मसनूआत जैसे जेनेरिक मेडिसिन, जवाहरात और जेवरात, हीरे और हवाई जहाज़ के पुर्जों पर भारत से रिवायती टैरिफ वसूल किया जाएगा। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे से मुताल्लिक़ टैरिफ से भारत को रिलीफ फराहम करने के इंतजामात किए गए हैं, जबकि भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 बिलियन मालियत की तवानाई की मसनूआत, हवाई जहाज़ और हवाई जहाज़ के पुर्जे, कीमती धातें, टेक्नोलॉजी की मसनूआत और साथ में कुकिंग कोल ख़रीदने का इरादा जाहिर किया है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी मसनूआत की तिजारत में नुमाया इजाफा करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के आलात शामिल होंगे।
और मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले का अमलाहा मुकाम मुल्क में ज़राअत, सियासत और तहक़ीक़ का एक बड़ा मरकज़ बनने के लिए तैयार हो गया है। इस मौके पर कौमी सतह की दालों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से ज़राअत के वुज़रा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद दालों की पैदावार में इजाफा, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और नई ज़रई टेक्नोलॉजीज़ पर तबादला ख्याल करना है। कॉन्फ्रेंस में पल्सेस रिसर्च से वाबस्ता साइंसदानों, बीज तैयार करने वाली तंजीमों और पल्सेस इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदों और माहिरीन ने शिरकत की। वो मुल्क को दालों में खुद कफील बनाने के लिए हिकमत अमली और मंसूबे तैयार करेंगे। तकरीब में नई टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की भी नुमाइश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे साइंसदान और ज़रई माहिरीन मुसलसल तहक़ीक़ और तजुर्बात कर रहे हैं, जिसका मकसद दालों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है और हम पैदावार बढ़ाने और किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बेहतर से बेहतर बीज तैयार कर रहे हैं। रिसर्च और प्रयोग होंगे। यहाँ ICAR अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। दरियास्ना ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हुकूमत किसानों को किट्स और माली मदद समेत मदद फराहम करेगी ताकि वो काश्तकारी के जरिए अपनी आमदनी में इजाफा कर सके। जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे उसमें। और कर्नाटक की रियासती हुकूमत को अपने नए फैसले पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक हुकूमत ने अक़लियतों की तरफ से अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन के तहत लिए गए कर्जों पर सूद माफ़ कर दिया है, जिससे तकरीबन 800 करोड़ रुपए के कर्ज लेने वालों को फ़ायदा हुआ है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से है। काबीना की मीटिंग के दौरान किया गया ये फैसला 2013 से 2019 के दरमियान लिए गए कर्जों पर सूद माफ़ कर देगा। अपोजिशन और नाक़दीन सवाल कर रहे हैं कि इसी तरह के फ़वाइद किसानों को क्यों नहीं दिए जाते जो कर्ज की वजह से ख़ुदकुशी का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 2,800 से ज़्यादा किसान कर्ज की वजह से ख़ुदकुशी कर चुके हैं। अपोजिशन हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि ये फ़वाइद सिर्फ एक कम्युनिटी तक क्यों हैं और किसानों, दलितों और पसमानदा तबक़ात को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जुमे को नई दिल्ली में सहरोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। ये कॉन्फ्रेंस मरकज़ी हुकूमत के इदारे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की मेज़बानी में हो रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क के स्कॉलर्स हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू कसीर लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व तहज़ीब है। भारत सरकार की वजारत तालीम के इदारे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम जुमा को दिल्ली में 3 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। प्रधानमंत्री संग्रहालय में हुई इफ्तिताई तकरीब में उर्दू अदब और तहजीब की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू कसीर लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहजीब है। उर्दू किसी एक मजहब का ज़बान नहीं है। उर्दू जो है एक वतन का ज़बान है, एक ज़मीन का ज़बान। मेरा वतन जो है मेरे तहजीब के साथ है और मेरी ज़बान जो है तो मेरे तहजीब के साथ जुड़ी है। जो खुशगवार दोस्ती उर्दू ने दूसरी ज़बानों के साथ बनाए रखी, उसको दाग के एक शेर से ताबीर किया जा सकता है, जहां वो कहते हैं कि रुखे रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं
उधर जाता है देखें या इधर परवाना होता है। उर्दू का एक एडवांटेज है कि वो हर रीजन में बोली जाती है और इसके बोलने वाले हर जगह पूरे इंडिया में। तो ये जो है हम लोग जो है इसके लिए और कोशिश करेंगे, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, सब लोग मिल के काम करें। इसमें NCPUL भी काम कर रही है। उर्दू खुसरो की रुबाई में भी है और तुलसी की चौपाई में भी, उर्दू सूफियों के कलाम में भी है और भक्ति संतों के उपदेशों में भी, उर्दू कबीर की निर्गुण वाणी में भी है और मीरा के सगुण भजनों में भी। इजहार की कोई सूरत इस जबान के लिए ना आशना नहीं। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स जमा हैं। मुख्तलिफ सेशंस के ज़ैली मौज़ूआत में उर्दू और दीगर ज़बानों का ताल्लुक़, उर्दू में भारतीय इल्मी निज़ाम की रिवायत शामिल है। किस तरह से अलग अलग फील्ड के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उर्दू के लिखने वाले भी उस पर्सपेक्टिव में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह की चीज़ें बताई गई हैं उसको सामने रख करके अदब तख्लीक करें और ये कोशिश करें कि जो मुल्क की तामीर और तरक्की है उसमें उर्दू का इससे पहले भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, खा वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद की। उर्दू हमेशा जो है वो उसी नहज पर चलती है जिस तरह से देश चलता है या उस तरह की चीज़ें जो सोची जाती है। तो उस पर्सपेक्टिव में, उस प्रोग्रेसिव के तौर पर हम उर्दू को भी लेकर चाहते हैं कि जब 2047 का जब 100 साल जब पूरा हो और हम विकसित भारत में हो तो हमारी ज़बान, हमारे अदब को भी एक उस लेवल पर उसकी शनाख्त और उसको ये इस तरह देखा जाए कि हमने भी एक कम्प्लीटली कंट्रीब्यूशन दिया मुल्क की तामीर में। कॉन्फ्रेंस के दौरान सकाफती तकरीबात का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें मुशायरा, शाम गज़ल और मज़ाहिया परफॉर्मेंस शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में जिन ममालिक के मंतूबीन शरीक हैं उनमें बरतानिया, स्वीडन, फ्रांस, जापान, मिस्र, कतर और मॉरिशस शामिल हैं। मुल्क के सरकर्दा, मुहक्किक, स्कॉलर और अहले कलम भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। अदब और सकाफत का अजीम संगम, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिसका मकसद विकसित भारत के मिशन में उर्दू ज़बान के किरदार को समझाना है कि कैसे कसीर लिसानी हिंदुस्तान में दीगर ज़बानों के साथ साथ उर्दू ज़बान मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ आने वाले नाजरीन मुशायरा, शाम गज़ल और ह्यूमर बाज जैसे सकाफती प्रोग्रामों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं साइमा खान, DD उर्दू के लिए। और खेल की खबरों में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 शायकीन क्रिकेट को मसरूर करने के लिए तैयार है। भारतीय टीम इस फॉर्मेट में मौजूदा आलमी चैंपियन है। टीम इंडिया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से T20 आलमी कप की अपनी मुहिम शुरू के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस स्टेडियम में माजी में टीम इंडिया की कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है और अब वो इस सिलसिले को जारी रखने की तैयारी कर रही है। इस ग्राउंड पर आज भारत का मुकाबला अमरीका से होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।